Hey, hello guys, welcome to my another video. I hope everyone is good and also काफ़ी कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, मुझे अपना ओपिनियन देना है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे कमेंट्स में मुझे यही आ रहे हैं कि why JK was crying on that live in part 3. Also मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि are Taekook separated? Are Taekook had a fight? Is it related to Taekook? क्या ताई ने JK को रुलाया? ये वो Also Jikook are together. Jikook are always together. They are together. Blah blah blah. तो मैं सारी चीज़ों का जवाब दूंगी वीडियो के एंड में, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आज के वीडियो में टाइटल एंड टॉपिक दिया है 5 times Taekook exposed themselves, मैं अपना एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ जिसको सुन के आपका मूड 100% अच्छा हो जाएगा, ट्रस्ट मी। सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। 5 times Taekook exposed themselves. Also I know कि 5 times से भी ज़्यादा उन लोगों ने एक्सपोज किया है खुद को, लेकिन ये 5 times मेरे फेवरेट है, तो मेरे फेवरेट लिस्ट में पढ़ते हैं ये 5 times। तो बात करते हैं फर्स्ट मोमेंट के बारे में। फर्स्ट मोमेंट मेरे लिए ये है, ये बहुत छोटी चीज़ होगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग चीज़ है मेरे लिए, फॉर मी। जब आपको पता होगा बॉन्ड वॉयज का ये वाला एपिसोड में पहले वी नहीं रहता है अवेलेबल और कुकी डिसाइड करता है कि जो पहले जो रूम ओपन करेगा वो रूम उसी की हो जाएगी, मतलब उस रूम के दरवाजे को जो पहले ओपन करेगा वो रूम उसको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? कोई किसी को बता नहीं सकता कि कौन सा रूम ले रहा है। और उसके बाद जब वी आता है और वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो वी आके बोलता है कि कौन सा रूम किसका है, और कुकी बोलता है कि हम तुम्हें नहीं बता सकते, तुम जो भी दरवाज़ा ओपन करोगे वो रूम तुम्हारा हो जाएगा। तो उसके बाद सरप्राइजिंगली कुकी इज द वन जो उसको बाद में सब कुछ बता देता है। I mean, RM was shocked, all members was in shock. They were like, you just said that we can't tell each other and now you're just flipped. And Cookie is really, I mean, उसका चेहरा देखने वाला था। He was like, never mind, I didn't say that. तो ये एक एक्सपोज मोमेंट था मेरे लिए। दूसरा मोमेंट भी बॉन्ड वॉयज का ही है। इस वाले सीन पे आप देख सकते हैं जब RM पूछता है कि ताई के साथ कौन रूम शेयर कर रहा है, एंड कुकी वाज लाइक मी, एंड RM वाज लाइक आर यू ट्राइंग टू एक्सपोज योर सेल्फ, एंड वो उसको रिमाइंड करवाता है कि तुम नहीं शेयर कर रहे हो, तुम्हें ऐसा ही कहना है। एंड कुकी वाज लाइक ओह शिट व्हाट आई जस्ट सेड, नो आई एम नॉट शेयरिंग विद ताई। ये वाला सीन भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वही शेयर कर रहा था एंड उसने सच बोला, बट उसको ऐसा दिखाना है कैमरे पे कि नहीं तुम नहीं शेयर कर रहे हो, तुम अगर शेयर कर भी रहे हो लेकिन तुम्हें ये दिखाना नहीं है, अकॉर्डिंग टू बिग हेड, यू नो। ओके, नेक्स्ट मोमेंट भी बॉन्ड वॉयज का ही है एंड वो भी उसी दिन का है जब उसने बता दिया था कि कौन सा रूम शेयर कर रहा है। कुकी एंड ताई वाज लाइक ओके अब तो हम दोनों एक साथ रूम में शेयर कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो अचानक हुई जो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा एंड मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि ये एक्सपोज वाला सीन है, एंड ये सीन था, आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला तो मैं बात कर रही हूँ इस ब्लैंकेट सीन की। जैसे कि आपको पता है कि जब ताई और कुकी एक साथ रूम शेयर कर रहे थे तो जब नाइट का टाइम था एंड कुकी वाज ओके विथ दैट ब्लैंकेट बिफोर, बट उसके बाद जब ताई ने बोला वहाँ पे एक और भी ब्लैंकेट है एंड कुकी वाज लाइक रियली एक और ब्लैंकेट है, एंड वो बहुत शॉकिंगली देख रहा था, वो शायद सोच रहा था कि ना ही मिले हम दोनों फिर एक ही ब्लैंकेट शेयर करेंगे। एंड जैसे ही मिल गया ताई को एक और ब्लैंकेट, कुकी वाज लाइक छी ये ब्लैंकेट कितना गंदा है, इसको फेंक देते हैं, एंड उसने फेंक दिया उस ब्लैंकेट को। आई मीन उसको अचानक से उस ब्लैंकेट के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि उसने उसको फेंक दिया, उसको लिटरली उसने फेंक दिया। एंड उसके बाद ताई के साथ वो वाला ब्लैंकेट शेयर कर पाएगा और उसको ऐसे दिखा रहा था कि सूंघ रहा था, ये वाला ब्लैंकेट सो स्मेली, इसको नहीं यूज़ करूँगा मैं तो अभी इसको यूज़ करूँगा ताकि हम दोनों एक ही ब्लैंकेट में कोजी होकर सो सके। ओके, सो नेक्स्ट मोमेंट, फोर्थ मोमेंट इज, आपको मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये वाला सीन एक्सपोज मोमेंट है कि नहीं। फॉर मी इट वॉज डैम एक्सपोज मोमेंट, क्योंकि होता क्या है कि जे होप, जेन, वी एंड JK was live on that day and वी बोलता है कि हम दोनों फॉर्चून टेलर के पास गए थे और उन लोगों ने हमें बोला कि वी आर फायर एंड वाटर। आई मीन
आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरिया में ना, साउथ कोरिया में फॉर्चून टेलर के पास ज़्यादातर कपल्स जाते हैं, मतलब एक साथ कपल्स जाते हैं और उनको वो बताते हैं कपल्स को कि यू आर फायर एंड वाटर, दैट दिस, आपको ये चाहिए, आपको ये वाला कलर पहनना है। आई मीन दिस इज़ अ फॉर्चून टेलर, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना तांत्रिक गिरी, तो वैसा ही समथिंग। तो ये वाला वो एकदम खुल के एकदम ओपनली ऐसे वो प्राउडली बोल रहा था कि हम दोनों साथ में गए थे फॉर्चून टेलर के पास एंड उन्होंने बोला कि वी आर फायर एंड वाटर। वी ने बोला कि मैं वाटर हूँ, मुझे फायर चाहिए, एंड जेके ने बोला मैं फायर हूँ, मुझे वाटर चाहिए, इसलिए मैंने ब्लू पहना है। एंड वी वाज लाइक मुझे रेड चाहिए लेकिन मेरे पास ऑलरेडी जंगकुकी है। एंड जिस तरीके से जिन बोल रहा था कि तब तो तुम दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से दूर नहीं जा पाओगे, जेहोप वाज लाइक तब तो तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। एंड डोंट यू थिंक कि वो लोग भूल गए थे कि वो लोग लाइफ पे है, क्योंकि ये दोनों इतना ज़्यादा इजीली कैसे बोल रहे थे कि एकदम ओपनली बोल रहे थे कि वी आर फायर एंड वाटर। डोंट यू थिंक इट्स अ कपल थिंग? उन लोगों ने इतने ज़्यादा कैजुअली बोला उस चीज़ को, तो दिस वॉज रियली 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 एक्सपोज्ड थिंग फॉर मी। ओके, सो नेक्स्ट मोमेंट इज़ द बेस्ट एक्सपोज्ड मोमेंट फॉर मी। होता क्या है कि जे होप, RM एंड कुकी लाइव हो रहे होते हैं एंड वी आता है एंड वी को देख के कुकी तो 7वें आसमान पे था। जिस तरीके से वी इतना हॉट लग रहा था वो कैप पहन के, एंड कुकी बस स्क्रीन से उसको देखा ही जा रहा था। एंड जिस तरीके से वो फ्लो में आके बोल देता है ना वी की तरफ देखे कि वी, क्या हम कल अपने ब्रेकफास्ट में ये रेमन नूडल्स खा सकते हैं? एंड आपको अगर नहीं पता होगा तो ये रेमन नूडल्स के खाने का मतलब मेकिंग आउट होता है कोरिया में। एक साथ रेमन नूडल्स खाना मतलब वो कपल वाला चीज़ है। एंड जिस तरीके से वी पैनिक करता है he was like, why are you looking at me and saying this only to me? Did you forget that we are on live? And JK was like, oh shit, what did I just say? Did I make a blunder? And Jeho उसके बाद उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। RM was like, act fool, who am I, where am I don't know anything। इसलिए मैंने बोली थी कि जब भी ताइको की कोई मोमेंट होगी ना, आप बस RM को देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये था 5 मोमेंट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोज मोमेंट्स लगे एंड फनी भी लगे। मुझे पता है कि इससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज चीज़ें हुई है, बट अभी बात करते हैं हम जो क्वेश्चंस मुझे मिले थे उस बारे में, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने एक्सपोज चीज़ें तो देखी होगी, लेकिन आपको मैं अभी अपना ओपिनियन देने वाली हूँ कि व्हाट आई थिंक अबाउट दोज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, आर ताइकुक सेपरेटेड? ड्यूड, ताइकुक नेवर सेपरेटेड, ओके। अगर उनको सेपरेट होना होता ना तो इतने साल तक एक साथ नहीं रहते, वो कब के सेपरेट हो चुके होते, ठीक है। तो इसलिए फालतू की जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं इनको लाना बंद कर दीजिए कि ताइकुक सेपरेट हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ताइकुक के बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से कुकी रो रहा था? तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिला है कि कुकी रो क्यों रहा था, वो लाइव में रो क्यों रहा था। देखिए, मैं अपना एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ कि वो रो क्यों रहा था। इसके बाद मुझे इस बारे में क्वेश्चन मत करना। मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे नहीं पता। मेरा ओपिनियन यही है कि मुझे कैसे पता होगा कि वो कुकी क्यों रो रहा था? क्या मैं उसके दिमाग के अंदर घुस सकती हूँ? नहीं, मैं फालतू की चीज़ें बहला के या फिर फालतू की चीज़ें आपको सुना के कोई दिलासा नहीं देने वाली कि ये हुआ था वो हुआ था। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि मुझे पता होगा कुकी क्यों रो रहा था। मैं बस अंदाज़ा लगा सकती हूँ एंड पॉसिबिलिटीज़ दे सकती हूँ। तो मेरा पॉसिबिलिटीज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो 3 बार जो लाइव आया था, तो मैं बताती हूँ उस दिन क्या हुआ था। उस दिन मैंने अपना वीडियो अपलोड भी की थी एंड जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की उससे पहले भी कुकी लाइव था एंड मैंने उसके बाद वीडियो अपलोड किया एंड तुरंत उसके लाइव देखने चली गई। तब पार्ट 2 में वो लाइव आया और उसके बाद मैं पार्ट 2 को जब एंड तक देख रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा था हमारे एरिया में। मेरी बैटरी की परसेंटेज भी जा रही थी, तो मुझे अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल देख लूँगी या बाद में देख लूँगी उसकी लाइव। तो मैंने पार्ट 3 नहीं देखा, ना ही पार्ट 4 देखा। तो मुझे नहीं पता था कि उसने रोया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने रात को नेट ऑन किया और उसके बाद मैं जब यूट्यूब पे गई या ट्विटर पे गई, हर जगह पर बस यही चल रहा था कि कुकी वॉज क्राइंग, व्हाट हैपेंड विथ हिम एंड आई वॉज इन शॉक। आई मीन वो तो अच्छे मूड में था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो रो क्यों रहा था? तो मैंने पार्ट 3 को पार्ट 4 को अच्छे से देखी एंड मैंने ये रियलाइज़ की कि वो ड्रिंक कर रहा था, ठीक है, पहली बात। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है वो जो लाइव था ना, वो लाइव स्पॉन्सर्ड था, क्योंकि वो आपको पता होगा जब भी BTS लाइव आते हैं तो वो कोई भी ब्रांड या फिर कुछ भी एक्सपोज नहीं कर सकते कि वो कौन से ब्रांड का सामान यूज़ कर रहे हैं या फिर कौन से ब्रांड की चीज़ें खा रहे हैं, तो वो लोग नहीं बता सकते। आई थिंक दिस इज़ अ रूल और समथिंग। बट कुकी जब लाइव आया था तो वो
3 तरीके के ड्रिंक पी रहा था। फर्स्ट ड्रिंक, सेकंड ड्रिंक, थर्ड ड्रिंक, 3 बार पी रहा था। अगर कोई इंसान ड्रिंक करते हैं ना तो उसके बाद उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। और उस टाइम अगर एकदम डिम लाइट होगा, एकदम अंधेरा टाइप रहेगा और एकदम बैकग्राउंड में एक हल्की सी म्यूज़िक आएगी, आप अगर ड्रंक होगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक सैडनेस सा फील होगा। या फिर एक और सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है उसके साथ ताई की लड़ाई हुई होगी। मुझे ऐसा लगता है उसके साथ ताई की लड़ाई हुई होगी, क्योंकि कल जब उसने वो रेसिपी शेयर कर रहा था हमारे साथ कि कैसे इसको बनाते हैं, तब ताई ने उसके बाद नीचे लिखा आई टूक अ गुड नैप, मतलब मैं बहुत अच्छे से सोया था। एंड उसके बाद जिमिन ने भी कमेंट्स किया, लेकिन जेके ने ताई के कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन जिमिन के कमेंट्स का रिप्लाई दिया। अभी बहुत सारे जी कुकर्स बोलेंगे कुकी ने ताई को इग्नोर किया, कुकी ने ताई को इग्नोर किया, कुकी जस्ट जिमिन के साथ बात कर रहा था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे, आप सही में जाके पढ़ाई कीजिए, आपको इस बारे में नहीं भौंकना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि ताई के कमेंट्स को जेके ने इसलिए इग्नोर किया। हो सकता है कि ताई और कुकी में थोड़ा सा कोई खिटपिट चल रहा होगा, थोड़ा सा कोई छोटा मोटा झगड़ा चल रहा होगा, इसलिए मैंने अपने कम्युनिटी में पोस्ट किए थे रिलेशनशिप के बारे में कि एवरी रिलेशनशिप हैज़ अप्स एंड डाउन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलेशनशिप टूट जाएगा। और वैसे भी आपको पता होगा ताई कुक का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे आर मैग्नेटिक कपल, दे आर इंसेपरेबल कपल। आपको पता है कि ताई कितना ज़्यादा प्यार करता है कुकी से, एंड उससे भी ज़्यादा प्यार करता है कुकी ताई से। तो ताई कुक के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, ताई कुक सेपरेट हो गए हैं, ताई कुक के बीच में झगड़ा हुआ है, तो इस वजह से ताई कुक अभी अलग हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें तो आप लाना बंद ही कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी हुआ है, एंड ऐसा कभी कुछ भी होगा इन future, never, this is never gonna happen, just think positive। अगर आप अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, आपको बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप कुकी के लिए प्रे करो, सिर्फ कुकी के लिए नहीं, ताई के लिए भी, एंड ऑल बीटीएस मेंबर्स के लिए, कि वो जहाँ भी रहे सेफ रहे, अच्छे से रहे। एंड फॉर ताई कुक वी ऑलवेज सपोर्ट देम नो मैटर व्हाट, दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज सेड, जस्ट सपोर्ट देम एंड बिलीव देम। आपको ज़रूरत नहीं है उनको बार बार लाइव में बोलने की कि इफ़ ताई कुक इज़ रियल सीटी बजाओ, इफ़ ताई कुक इज़ रियल ताली बजाओ, इफ़ ताई कुक इज़ रियल हाथ उठाओ, इफ़ ताई कुक इज़ रियल नाक छुओ, मतलब सब फनी। और वो लोग करते भी है ऐसा, मतलब अगर उनको दिख जाता है ना कि ताई कुक इज़ रियल वाला कोई भी कमेंट, दे आर लाइक ओके लेट मी डू दिस और लेट मी डू दैट। और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी जहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि ताई के लाइव में जेके की आवाज़ आ रही थी, जेके की सांसों की आवाज़ आ रही थी। और भी कुछ वीडियोस है जहाँ पे बोल रहे थे कि जेके जब रो रहा था तो साइड में ताई भी था, क्योंकि ताई की ओ शिट करके कुछ आवाज़ आई। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो डिटेक्टिव ताई कुकर्स है, अगर डिटेक्टिव ताई कुकर्स ने बोला होगा तो उनके पास काफ़ी सारा प्रूफ्स भी होगा। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये डम्बल्स पीछे ये जिम का पूरा सेटअप, आई मीन ताई को तो एक्सरसाइज से बिल्कुल चिढ़ है, उसको तो पसंद ही नहीं है एक्सरसाइज, तो फिर ये किस पुरुष के लिए ताई ने इतना ज़्यादा जिम टाइप का सेटअप करके रखा है? आपको क्या लगता है ताई एक्सरसाइज करने के लिए अपने घर को जिम बना के रखा होगा? आई मीन यू नो ओके। जो मुझे क्वेश्चंस के आंसर देने थे मैं दे चुकी हूँ, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा वेट करना है यार। एटलीस्ट 1 या 2 साल तो आप वेट कर ही सकते हो, जस्ट वेट करो उनका कि वो लोग कब रिवील करेंगे। आपको पता है, सबको पता है कि वो रिवील तो करेंगे ही करेंगे, तो जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यस देन गिव इट अ थम्स अप, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट whatever, comment Thai cook forever, okay? And till then, stay safe, stay healthy, happy, always support and believe our Thai cook no matter what. Let's shout together with me, 3, 2, 1, Thai cook forever.